अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर के नारायण की लिखी हुई द फादर सेल्फ का पहला यूनिट पढ़ा और आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2। स्वामी होप दैट विथ दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे। स्वामी ये सोचा कि अब उनके वालिद स्वामी के वालिद ये समझ जाएंगे कि क्यों वो स्कूल जाना नहीं चाहता आज के दिन। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि सैमुअल उसको डांटेगा, इसीलिए। तो स्वामी सोचा वो समझ जाएंगे और अब बोलेंगे कि ठीक है मत जाओ। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन वालिद का जो सलूक था वो गैर मुत्तका हो गया। यानी कि जो स्वामी सोच रहा था कि आज स्कूल जाने नहीं बोलेंगे उनके वालिद, मगर उनका सलूक एकदम ही चेंज हो गया। और चेंज होकर वो बोले ही प्रपोज्ड टू सेंड ए लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। उन्होंने स्वामी के साथ हेडमास्टर को एक लेटर भेजने का सोचा। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट यानी कि किसी भी तरह का रोक टोक नहीं। यानी कि जब लेटर लिखा जा रहा था तो स्वामी ने अपने वालिद का जो माइंड सेट था, यानी जो दिमाग था, जो वो सोच रहे थे, उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं किया स्वामी। बाय द टाइम स्वामी वाज रेडी। फिर उसके बाद स्वामी रेडी हो गया टू लीव फॉर स्कूल जाने के लिए। उसके बाद स्वामी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया। फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। फादर ने हेडमास्टर को एक लंबा सा लेटर लिख करके दिया था। ही पुट इट एन एनवोलोप एंड सील्ड इट। ही पुट इट, उसने यानी स्वामी ने उस लेटर को एक लिफाफे के अंदर रखा एंड सील्ड इट, और बंद कर दिया। What have you written? आपने क्या लिखा है? फादर वालिद स्वामी पूछ रहा है। स्वामी asked apprehensively। स्वामी ने इस तरह से पूछा कि जैसे वो जो भी लिखे हैं उसे अच्छा नहीं लगा। apprehensively। Nothing for you। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू द क्लास। इसे अपने हेडमास्टर के पास पहुंचा देना और अपने क्लास में चल जाना। हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने हमारे उस्ताद सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? यस, हाँ, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें। वाट हैज़ ही डन? उन्होंने किया क्या है? सैमुअल पूछता है अपने वालिद से। वाट ही हैज़ डन फादर? उन्होंने क्या किया है? एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर। सब कुछ इस खत में है। गिव इट टू योर हेडमास्टर। इसे अपने हेडमास्टर तक पहुंचा देना। स्वामी वेंट टू स्कूल feeling that he was the worst boy on the earth। स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो जाते हुए वो ये एहसास कर रहा था कि वो इस दुनिया में, इस ज़मीन पे सबसे वर्स्ट बॉय यानी सबसे ख़राब लड़का है। His conscience bothered him। उसका ज़मीर उसे परेशान कर रहा था। He was not at all sure if his
डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्यूल हैड बीन एक्यूरेट। वो जो बताया था ये अपने फादर को सैम्यूल के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन यानी जो उसके बारे में बताया था वो बिल्कुल ही सही नहीं था। यानी कि सैम्यूल के जो सैम्यूल जैसा उस्ताद है उस पर वो बात बिल्कुल सूट नहीं करता था। ही फेल्ट ही हैड मिक्स्ड अप द रियल एंड द इमेजिनर। उसे यह एहसास हुआ कि उसने कुछ असल बात और कुछ ख्याली बात को मिला करके अपने वालिद के सामने पेश किया है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैम्यूल। स्वामी सड़क के किनारे खड़ा हुआ और सैम्यूल के बारे में सोचने लगा कि वो कैसा है। सैम्यूल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। जब वो सोचा तो सोचने के बाद स्वामी ये सोचता है कि सैम्यूल जो भी कुछ हो बुरा इंसान नहीं है। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर। निजी तरीके से जब उसने सोचा तो उसे ये एहसास हुआ कि जो सैम्यूल जो टीचर है वो बाकी दूसरों टीचर से ज़्यादा घुल मिलकर हम लोग के साथ रहते हैं, यानी स्टूडेंट के साथ रहते हैं। स्वामी also felt सैम्यूल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी को ये भी एहसास हुआ कि सैम्यूल भी उसके लिए हमदर्दी रखता है, यानी कि सैम्यूल भी स्वामी को मानता है। स्वामी's हेड वाज डिजी विथ कन्फ्यूज़न। स्वामी का सर चक्कर खाने लगा कन्फ्यूज़न से। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैम्यूल रियली डिज़र्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम। वो समझ ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था, या वो फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि क्या सच में सैम्यूल पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो उस लायक है या नहीं। यानी कि लेटर में जो भी उनके फादर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो तो सच है या नहीं, वो सोच रहा था बिल्कुल ही। द मोर ही टॉक्ड ऑफ सैम्यूल। अब इसके आगे वो जितना सोचता सैम्यूल के बारे में, द मोर स्वामी ग्रेप्ट फॉर हिम। स्वामी के दिल में उसके लिए हमदर्दी उतनी ही ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। टू रिकॉल स्वामीज़ डार्क फेस। वो स्वामीज़ का तारीकी चेहरा यानी काला चेहरा याद कर रहा था। हिज थीन माउथ चेस्ट यानी कि उसका पतला सा मोच, अनसेवन चीक एंड येलो कोट फील्ड स्वामीनाथ विथ सैरो। अनसेप्ड चीक यानी कि बिना सेव किया हुआ दाढ़ी, एंड येलो कोट या जो कि येलो कोट पहने हुए, यानी सैम्यूल येलो कोट पहनता था, उसका मोच पतला था और उसका दाढ़ी अनसेप रहा करता था। स्वामीनाथ फील्ड स्वामीनाथ विथ सोरो। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच करके अफसोस हो रहा था, उदासी मिल रही थी उसे। स्वामीनाथ को ये सब सोच कर यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट ख़त्म होता है।
और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड यूनिट में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। और